परेशान कर रखा है सारे परिवार ने, गाँव वालों ने। जो भाई साहब यहाँ फांसी लगा रहे थे, क्या लगते हैं? ये बेटा लगता है। अच्छा, बेटा है आपका? तो फांसी क्यों लगा रहे थे? ये क्या करे तो फिर कहाँ जाए जी, कहीं जगह ही नहीं है जाने। जी, इस पे भी केस है, इस पे भी केस है, और परिवार ने दिया नहीं तो जाएंगे कहाँ? कहीं रास्ता ही नहीं है। मैं तो रहने के लिए भी। तो आपके घर पे कब्जा करने आ रहे हैं क्या? हाँ, घर पे कब्जा करने आ रहे हैं। रोज परेशान करते हैं, खाली करो खाली करो, फिर कहाँ जाए हम? जी। रेवाड़ी जिले के पाडला गांव से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले अमरपाल ने आरोप लगाया है कि किसी ने उसकी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया है। अमरपाल का कहना है कि उसने वर्षों की मेहनत से जो जमीन संभाली थी, अब वो किसी और के नाम पर हो गई है, वो भी बिना उसकी जानकारी के। इस जमीन विवाद ने अमरपाल को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है। उसका कहना है कि वह कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बेहद दुख के साथ उसने कहा, अब मेरे पास फांसी लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। सर, मेरा नाम उर्फ में एक प्लाट में गलती से मेरा नाम सतेंद्र हो गया। उर्फ लगवाने में मुझे 9-10 साल हो गई, वो आज तक उर्फ नहीं लगा उसमें, और इनका 2 दिन में उर्फ लगा दिया। मदन सिंह उर्फ मान सिंह, और मुझे मेरा नाम सतेंद्र है। सतेंद्र लगाने में, अमरपाल लगाने में 10 साल लग गया मुझे उर्फ में, आज तक वो लगा भी नहीं। आप उसको चीज़ को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और मेरा जो बीपीएल का प्लाट है, वो प्लाट मेरे अंकल जी के नाम से था, उनकी डेथ होगी, आंटी की डेथ हो गई, और उसमें उन्होंने कहते हैं पैसे ले लिए, और पैसों से क्या बीपीएल प्लाट की रजिस्ट्री हो जाती है? और रजिस्ट्री होती है तो हमें दिखाए वो बंदा का, हमने रजिस्ट्री करवा ली। उस प्लाट पे हमने भर्त करवा रखा था, उस पे 4 दीवारी करवा रखी थी, 3 रेलिंग लगा के उसने उस पे कब्जा कर लिया। उनका नाम ओमी है जी, उन्होंने अपनी घरवाली के नाम से कर रखा है ना, तो हमें रजिस्ट्री दिखाता है ना, वो प्लाट देता है, और जाते हैं तो हमें धमकाता है। मैंने एक बार उनकी रिपोर्ट भी दी थी चौकी में, तो उस टाइम में भी उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम दे देंगे, वो आज तक उन्होंने नहीं दिया है। ये जी इसकी जो जमीन थी उसके साथ धोखेबाजी हो गई। जैसे इसके बाबा के नाम जो प्रॉपर्टी थी, वो किसी ने इसका बाबा का नाम उर्फ करके और वो प्रॉपर्टी। तो अब क्या कोशिश कर रहे थे यहाँ? अब ये कहता है मेरे पास तो फांसी का इलाज है और कोई है ही नहीं कुछ भी, तो हमें इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन है कुछ करेगा, ऐसी बात ऐसे तो नहीं मरने देंगे, इसका साथ देंगे हम पूरा। और जो भी इसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसमें हम पूरा परिवार, हमारा जो भी है वो सारा साथ खड़ा है जी। आपका नाम क्या है और मामला क्या है पूरा? सर, मेरा नाम अमरपाल है जी, और सर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ में बहुत बुरा हो रहा है। क्या हुआ आपके साथ में से? सर, मेरे साथ में मेरे जो चाचा जी हैं मदन सिंह जी, वो मेरे दादाजी की जमीन उर्फ में करवा गई। उसका इंतकाल था, वो रुकवाया है, वो रोके ना रोके तहसीलदार के ऊपर है सर वो। और मेरा सर एक प्लाट है, उसमें पंचायत का केस है, पंचायत ने डाल रखा है। एक प्लाट है मेरा उसी में वो एक अपने कंवर सिंह जी हैं, उन्होंने डाल रखा है। भाण बेटियों की थी, वो उन्होंने अब वो करवा लिया। एक बीपीएल प्लाट था मेरे अंकल जी के नाम से, उन्हें एक ओमी जी हैं, उन्होंने कब्जा रखा है। ऐसे ऐसे सर रहे तो रहे सर कहाँ। तो इन सभी चीजों के सबूत हैं आपके पास? हाँ जी, सबूत है मेरे पास में। लेकिन आप तो फांसी लगाने चले हुए थे। क्या करें सर, रहे कहाँ। कंवर सिंह है, वो डेली भेजता है आदमी, अगर मेरा यहाँ खाली करो खाली करो। मैं किस किस को जमीन दूं सर? परिवार ने मेरे को दिया नहीं प्लाट, परिवार ने मेरे को ये प्लाट लगा दिया, अब परिवार देता नहीं। अब तो रहे तो सर कहाँ रहे, इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊं मैं? रोज लोग आकर के तंग करते हैं क्या? हाँ, रोज तंग करते हैं जी, रोज का काम है जी। अच्छा, नाम कैसे करवाया आपने? नाम कैसे करवा लिया उन्होंने? नाम सर कैसे करवा लिया, कुछ भाण बेटियों के नाम से थी, वो कंवर सिंह जाके वो करवा लाया उनको। अब वो परेशान करता है। और एक ये सर मदन सिंह उर्फ मान सिंह करवा दी, मेरे दादाजी का नाम मान सिंह है। ये तो लेटेस्ट रजिस्ट्री है सर, ये अपनी 21/3 की सर, 21/3 को हो गया सर। किसने करवाई, किस नाम से हुई है? ये सर सुरेंद्र के नाम से हुई है, सुरेंद्र पुत्र गिरवर सिंह।
और जो इनका लड़का है सर वो ये मदन सिंह कौन है जिसको उर्फ लगा हुआ, ये कौन है? ये मदन सिंह मेरे अंकल है सर, जी परिवार में अंकल हैं। और इनके पिताजी का नाम शिवलाल है, जी मेरे फादर का नाम महेंद्र सिंह है, उनके पिताजी का नाम मान सिंह है। जी तो वो अपना उर्फ लगा के मान सिंह की जमीन और दे गए, उनको हिस्सा दे गए। जी। अच्छा, आपकी जमीन को अपने नाम करवा रहे हैं? हाँ अपने नाम, ये सबूत है सर उनके। और सर ये रजिस्ट्री है ना, ये रजिस्ट्री प्लाटिंग में होनी थी जी। और वो एग्रीकल्चर में करवा गई। उनको जो लड़का है जो एक करवाने वाला है सुरेंद्र पुत्र गिरवर सिंह, उनका जो लड़का है ना वो सर इसमें इन्वॉल्व है और वो एक सरकारी किलरक है, वो सरकारी किलरक है इसी रजिस्ट्री महकमे में। तो मतलब ये जो रजिस्ट्री हो रही है अवैध है पूरे तरीके हाँ से? तो पूरे तरीके से अवैध है। तो आपको कब पता चला कि रजिस्ट्री अवैध हुई? ये सर मेरे को कल पता चला, कल हम ये रजिस्ट्री निकलवाई जी। तब पता चला कि वैसे ऐसे ये हो रहा है। फिर आपने क्या कार्रवाई करी? सर हमने वहां जाके ना तहसीलदार को देखा है कि इसकी रजिस्ट्री ना हो, इंतकाल रोक के जाए। जी। तो किसी ने इंतकाल रोका भी, किसी ने मानी भी आपकी बात? बताया तो है तहसीलदार साहब ने कि भाई रुक जाएगा, जी अब वो पता नहीं रोका है कि नहीं रोका, उसके बारे में कोई पता नहीं। जी। तो अब आपके हालात क्या हैं, घर के क्या सिचुएशन है? हालात सर मेरे मकान देख लो, मेरे ये हालात है और कितने पुराने मकान है मेरे। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो सर मेरे ख्याल जन्म से पहले से रह रहे हैं सर, इसका जन्म पहले से ही है। जी। ये मेरे जन्म से पहले के मकान है सर और आज तक ये बने नहीं है, पुराने मकान है। देख सकते हैं इसमें कोई तो कोरी रजिस्ट्री दिखा दी, इसमें कोई मकान ही नहीं है। वो कोरी रजिस्ट्री करवा के प्लाट कोरा है वो रजिस्ट्री करवा गई। कोई पंचायत का बताता है तो पंचायत वाले भी केस लगा रहे हैं। पंचायत में मेरा गांव बहुत काफी गांव है पर बाकी गांव को पता नहीं क्या सूझ रहा है, वो मेरे पर डालते हैं। या तो सभी पे डालें, या तो सभी पे डाले पंचायत का, या एक बंदे पे या दो बंदे पे क्यों? बिल्कुल। बहुत ही जो बात कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताएं। मेरा तो महेंद्र सिंह नाम है सर। अच्छा, आप इनके पिताजी हैं क्या? हाँ जी। तो क्या मामला है पूरा, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? ये तो परेशान करते हैं साहब, परिवार वाले भी, गांव वाले भी। एक ये है कंवर सिंह, ये परेशान करते हैं। परेशान करते हैं? हर दिन आप लोगों के पास आते हैं क्या? हर दिन आओ, हफ्ता 2 हफ्ता 3 दिन 4 दिन बाद कोई न कोई नया आदमी भेजता रहता है। और इससे पूछो आप, ये बताएगा। बिल्कुल। चलो, एक जो महिला है जो बचा रही थी अभी फिलहाल, उनके पास भी जाते हैं। माजी, क्या नाम है आपका? विनोद। अच्छा, आप ये बताइए क्या लगते हैं आपके जो भाई साहब यहाँ फांसी लगा रहे थे, क्या लगते हैं? ये बेटा लगता है। अच्छा, मेरा। बेटा है आपका। हाँ। तो फांसी क्यों लगा रहे थे? ये क्या करे तो फिर कहाँ जाए? जी। कहीं जगह ही नहीं है क्या हमको बात जाने होती है इस पे भी केस है, इस पे भी केस है और परिवार ने दिया नहीं जी। तो जाएंगे कहाँ? कहीं रास्ता ही नहीं है, मैं तो रहने के लिए भी। तो आपके घर पे कब्जा करने आ रहे हैं क्या? हाँ, घर पे कब्जा करने आ रहे हैं, रोज परेशान करते हैं, खाली करो खाली करो, फिर कहाँ जाए हम? जी। ये मुश्किल है। और इस जमीन ही खेत की, हमने खेत मंजूरी कर करके तो खेत रखे और वो खेत में भी कभी कोई रजिस्ट्री करा रहा है, कभी कोई रजिस्ट्री करा रहा है। मतलब आपकी जमीन को अपने नाम पे चढ़ा रहे हैं अपना नाम पे चढ़ा लिया मदन सिंह ने। और शिवलाल सिंह का तो पुत्र है वो जी। और मदन सिंह उसका नाम है और उसने रजिस्ट्री करवा गया और पता भी नहीं पड़ा किसी को भी जी। अब ये कल गया था जब इसको मालूम हुई तो अब क्या होएगा क्या नहीं होएगा ये पता नहीं, क्या करेंगे ये। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? रेखा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, क्या बात कह रहे थे अभी आप? मामला क्या है पूरा? सब परेशान करे परिवार का लोग आके, पंचायत वाला भी सब परेशान करे। तो आप कौन हैं जो अभी फांसी लगा रहे थे? उनके क्या लगते हैं आप? पति है मेरे, हस्बैंड। अच्छा अच्छा। तो क्या आप तो घर में रहते होंगे डेली, तो आप ऐसे ही होता है क्या? डेली आते हैं कोई? हाँ, डेली आता है, कभी कोई जी। क्या क्या कहते हैं वो आके? बस ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आपकी जमीन की अवैध रजिस्ट्री करवाते हैं, परेशान रखते हैं आपको। तो अब देख सकते हो मामला है वो थोड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। यहाँ पे गांव के और भी काफी लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत क्या मामला है ये पूरा? ये साहब कोई गलती, इनकी रजिस्ट्री गलत करी से किसी ने भी, जो भी करी से। सुरेंद्र ने कोई रजिस्ट्री करवाई बताई तो वो मदन उर्फ मान सिंह करेगा, बाकी उसका नाम ही मदन है। पूरे गांव में ही कोई डॉक्यूमेंट्स में ही उसका नाम मतलब उर्फ नहीं है कहीं भी। अब ये क्या मामला है क्या नहीं? तो वो जमीन इनकी थी जो अपने नाम करवा गए? जमीन इनकी जो मान सिंह वाली जो जमीन उर्फ में कर गया। मान सिंह कौन है अब? मान सिंह हमारा चाचा है जी।
जी, मतलब जो फांसी यहाँ पे लगाने की कोशिश करी थी वो भतीजा है जी। वो उसके दादा मान सिंह कौन लगते हैं? उनके दादाजी, अच्छा, इनके सगे दादा हैं? सगे दादा अपने जी। दादा। हाँ, और वो उनको उर्फ लगवा रहे हैं? उर्फ लगवा रहे हैं। और कैसे करी से, क्यों करी से, वो तो वे सोचे तो जमीन तो इसी की घटेगी ना जी। ये क्यों करी से, के कारण से, ये जाने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप वहाँ पे खड़े थे, मौजूद थे वहाँ पे, तो जो मामला पेचीदा एक नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा है कि दूसरे जमीन इनकी है, दूसरे अपने नाम करवाना चाह रहे हैं, क्या कुछ है सब कुछ? ऐसा है जी, ये मेरा भतीजा लगता है जी। और ये काफी दिन से मेरे पास आ रहा था और चाचा मेरी जमीन के साथ धोखा हो रहा है। जी। तो मैं वही कैसे जो मेरी जमीन किसी और ने नाम करवा ली अपने नाम, तो बोले कैसे, तो कल हम कागज निकलवाने चले गए, तो इनका जो बाबा था दादाजी, वो शिवलाल सिंह के भाई थे। जी। तो उन्होंने क्या किया, शिवलाल सिंह का बेटा दिखा दिया मान सिंह को, जो कि उनके भाई थे, और उनका उर्फ में नाम लगा दिया। अब भाई ये सुरेंद्र उर्फ मान सिंह, मदनलाल उर्फ मान सिंह, तो ये जमीन बेच रहे हैं। हालांकि मान सिंह का हिस्सा मदन जी कैसे बेच सकते हैं? तो इसके साथ न्याय किया जाए, हम तो यही कहते हैं। इनका इकलौता बेटा है ये, अगर कल ने इसके साथ कहानी हो गई तो वो हमारे ऊपर ही आएगी दिक्कत, तो कि उनका पालन पोषण यही कर रहा है। उसके पास न कोई सरकारी नौकरी है, न कोई इतनी जमीन बच रही है, अपनी भैंस लाता है, दूध बेचता है, उसके साथ ये गुजारा कर लेता है। और 3 बेटियां हैं, अब इसकी शादी के लायक हो रही है एक बेटी, तो अब उसकी शादी करे कि ये जमीन से छुलटे। इसके साथ मतलब ये फांसी लगा रहा था, हमने बचा लिया आज, तो कल ने फिर ये कहानी करेगा तो हम हमेशा तो 24 घंटे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन इसके साथ न्याय की हम गुहार करते हैं प्रशासन से कि इसको न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और ठीक पीछे जी, जो ठीक पीछे है मेरे, वो आप इनके घर की स्थिति भी आप देख ही सकते हैं। वो घर इनका है जहाँ पे कि ये रहते हैं, और ये जमीन वही जमीन है जिसके ऊपर की कब्जे की जो बातें हैं वो चल रहे हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे क्या? क्या नाम है आपका? कपिल नाम है। अच्छा कपिल जी, आप बताएं क्या मामला है, क्या सच में ऐसा हो रहा है कि? बिल्कुल जी, ये सारा गलत हो रहा है। और जो मनेठी तहसील की जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो भी सारी भ्रष्टाचार से मुक्त है। सारी इनकी सारी रजिस्ट्रियां चेक करवाई जाए। जो ये अभी जो रजिस्ट्री करवा रखी है, ये एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री करवा रखी है, जो कि 1000 गज से कम, हरियाणा गवर्नमेंट का रूल है कि 1000 गज से कम की रजिस्ट्री प्लॉटिंग के अंदर होगी। और ये 500 वर्ग गज की रजिस्ट्री एग्रीकल्चर में करवा रहे हैं। तो ये सारा भ्रष्टाचार है, सूझबूझ और लेन देन के साथ ये रजिस्ट्रियां हो रही है, और ये सारा गलत काम हो रहा है, इनके रोका जाए। अवैध तरीके से पूरे चल रहा है। क्या नाम है जब आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी, आप बताएं, जो मामला पूरा चल रहा है इसके अंदर एक अभी जो शख्स थे जो फांसी लगाने जा रहे थे, आपके भी कुछ लगते हैं क्या? भाई लगते हैं, चाचा के लड़के। अच्छा, चाचा के बेटे लगते हैं। तो ये मामला भी पारिवारिक है, पूरा जो जमीन रजिस्ट्री करवाने का वो मामला पारिवारिक ही लगता है मुझे। पारिवारिक है सर, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मेरा तो पास में दुकान है जी। मैं तो अभी बच्चों की आवाज सुन के नहीं भी क्या हो गया एकदम से, जैसे आवाज आई रोने पीटने की, तब दौड़ के आया हूँ बाहर से। अभी देखा तो इससे काफी दिन से परेशान था, तो मैंने तो इसको समझाया कि कुछ नहीं है भाई, कानून है, सरकार है, हर तरीके से आपकी मदद मिलेगी। तो ये कहता है कि वहां भी तो जाके पैसा लगता है भाई, इतना पैसा मेरे पास में है नहीं। तो मतलब उससे परेशान होके विवश होके, लेकिन हम तो इसको यही समझा रहे थे कि भाई मरना किसी चीज का समाधान तो है नहीं भाई, कानून है, कानून के तरीके से जो बनेगा भाई हम साथ चलेंगे। आज इसने ये कदम उठा लिया। वो तो आप लोग देख रहे थे कि भाई पास में घर परिवार के और लोग थे, अगर ना होते तो आज ये इसके 3-4 लड़कियां हैं, 2 की पहले शादी कर दी, एक छोटी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, एक लड़का है जी। मतलब मेहनत मजदूरी करके ये अपना पेट पालता है। अब ये मजबूर हो गया है जी। तो अब देखो आपके जरिए भाई जैसे जो सरकार से हो सके भाई वो मदद दिलाओ। जो मामला है वो आप धीरे धीरे समझ ही पा रहे हो। एक व्यक्ति यहाँ पे अभी कुछ देर पहले फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, और कोशिश इसलिए कर रहा था, उसका कहना है कि उसकी खुद की जमीन के ऊपर उनके दादाजी के नाम को उर्फ में लगाकर कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उनके परिवार में दूसरे धड़े के अंदर पड़ता है, वो व्यक्ति उस जमीन को अपने नाम पे, इनकी जमीन को रजिस्ट्री करवा रहा है, और उसके जो दस्तावेज हैं वो इनके हाथ में अभी लगे हैं। और इसलिए अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय कि फांसी लगाने के। और इसीलिए पूरा परिवार और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो भी इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वो सारी जो तस्वीरें हैं वो भी आप
देख पाए होंगे तो पेचीदा जो मामला है वो चल रहा है, लेकिन इनके साथ अब क्या कुछ हो रहा है वो भी आप समझ ही पा रहे हैं। लेकिन जो बातें सच हैं, जो यहाँ से कही गई हैं, उन बातों को भी सोचना और समझना जरूरी है। और इस तरीके के जब हालात बनते हैं तो उनको भी एक बारी देखना जरूर पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं, तो वो इनके परिवार के लिए बहुत भयावह स्थिति भी पैदा कर सकती हैं। तो इस मामले के अंदर जो भी सही हो वो उचित कदम उठाए जाएं, और सरकार भी, या फिर जो सरकार है वो ऐसी जो रजिस्ट्रियां होती हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखे कि कहां से गलत हो रहा है और कहां से सही हो रहा है। क्या कोई कहीं पे इसके अंदर से भ्रष्टाचार की बू तो नहीं आ रही है? ये भी सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी, सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर ICS कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला। ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026।